कोई भी इलेक्शंस आए, भले ही वो विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी को टेंशन आता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज को बहुत ज़्यादा टेंशन आता है। आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली ये स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो एवरी डे द बैंक निफ्टी इज टचिंग न्यू हाइज, एंड वहाँ पे बंधन बैंक ऐसा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फ्रॉम 430 रुपीज़ टू अभी आई थिंक 375 376 रुपीज़ तक ये स्टॉक नीचे आ चुका है। तो इसके पीछे के रीजन समझेंगे, बट दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ ऐसा वीडियो नहीं है। एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या रिस्क्स हो सकते हैं अगर आप किसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो एनबीएफसी या फिर वो बैंक किसी एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उस एरिया में आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाले हैं। सो यस, बंधन बैंक में थोड़ा सा ट्रबल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब वो क्या है भाई? असेंबली इलेक्शंस आए हैं, पहले किसके होने वाले हैं? तो आसाम के असेंबली इलेक्शंस में अगर आप देखोगे तो ये हमेशा हम देखते हैं कि लोन वेवर के बारे में बातें बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली अब बीजेपी इज इन पावर, तो पहले कांग्रेस ने बोला कि हम लोन वेव कर देंगे, एंड देन बीजेपी ने भी वही काउंटर आर्ग्यूमेंट किया कि हम भी लोन्स को वेव करेंगे। और ये आरबीआई हमेशा बार बार बोलता है, 100 बार बोल चुका होगा कि ये लोन वेवर वाला जो थॉट प्रोसेस है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे हम बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करते हैं। तो ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल इन एवरी इलेक्शन बिफोर दैट पर्टिकुलर इलेक्शन ये लोन वेवर के डिस्कशंस आते रहते हैं और आते रहेंगे अंटिल अनलेस वहाँ पे कोई लॉ बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। सो वो जब तक होगी वी डू नॉट नो। सो अभी क्या पेन है, चलो अभी कुछ नंबर्स पे जाके बात करते हैं। सो नंबर्स पे अगर हम बात करेंगे, सो अराउंड 12,000 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस लोन बुक है इन आसाम। अगर माइक्रो फाइनेंस का टोटल आप एसेट साइज देखोगे आसाम में, तो उसमें से 55% ऑफ द लोन्स हैव बीन गिवन बाय बंधन बैंक, यानी कि 6,600 करोड़ रुपए, 6,600 करोड़ रुपीस के जो लोन्स है, माइक्रो फाइनेंस लोन्स, वो बंधन बैंक की तरफ से दिए गए हैं। सो ये अगर अभी आप ये लोन वेवर एंड ऑल दोज थिंग्स, फिर वो गवर्नमेंट से पैसा कब आएगा, वो लोन वेव होगा एंड ऑल दोज थिंग्स, तो ये इतनी आसान तरीके से रिकवरी नहीं हो सकती है। एवरीबडी नोज दैट। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा ओवरहैंग चल रहा है बंधन बैंक पे। अगर टोटल लोन बुक हम देखते हैं बंधन बैंक की, सो विच इज़ अराउंड 76,000 to 80,000 करोड़। चलो अभी ये क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद हमें पता चलेगा। सो अराउंड 80,000 करोड़ में से 25% लोन्स आर माइक्रो फाइनेंस लोन्स, इमर्जिंग बिजनेस लोन्स जिन्हें कहा जाता है, तो वो लोन्स है। तो आप समझिए उसमें से 6,600 करोड़ के लोन्स जो है वो आसाम में है उनके पास, और आसाम से ज़्यादा लोन्स है वेस्ट बंगाल में बंधन बैंक के। एंड आई थिंक वेस्ट बंगाल के भी इलेक्शंस जल्द ही आने वाले हैं, तो फिर यही पैतरा, यही टेक्निक क्यों वहाँ पे यूज़ नहीं होगी? फिर वहाँ पे भले ही एक पार्टी अलग होगी, दूसरी पार्टी सेम होगी, बट ये टैक्टिक्स यूज़ की जा सकती है, और उसी वजह से फिर वो प्रेशर और ज्यादा बन सकता है। मतलब जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द बुक है टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज वेस्ट बंगाल एंड आसाम, वो दोनों आपके बड़ी बुक्स जो है वो अंडर ट्रबल नजर आ रही है फॉर सम ड्यूरेशन। अब वो कितना लोन वेव होगा नहीं होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, बट ये डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, सो दैट इज क्वाइट निगेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इसीलिए ये न्यूज का ओवरहैंग जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स आते नहीं है तब तक शायद चल सकता है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो ये सारी चीजें फैक्टर समझ के ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कॉल्स लेने चाहिए। ये दो न्यूज बहुत ज्यादा हावी रह सकती है, नॉट ओनली ऑन बंधन बैंक बट ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो लिस्टेड है, उनको ये ट्रबल हो सकता है कि भाई एक्चुअल जो इंपैक्ट है इस न्यूज का वो कितना होगा। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आर मेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो
लेंडिंग करते हैं, छोटे छोटे लोन्स देते हैं, तो वहां पे इनके जो रिकवरी के टैक्टिक्स है या फिर इंटरेस्ट रेट्स जो बहुत ज्यादा वो चार्ज करते हैं, इस पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की कोशिश ये स्टेट गवर्नमेंट से हो रही है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ये रूल्स बनाए हैं। असम की गवर्नमेंट ने भी कुछ स्ट्रिक्टर रूल्स वहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए दिए हैं, बट एज कंपेयर टू आंध्र प्रदेश वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। बट स्टिल अगर ये डेवलपमेंट, ये थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू हुआ है, इट मींस जो एक हाई मार्जिन्स इन बिजनेसेस ने हमेशा एंजॉय किए थे, वो हाई मार्जिन्स पे कुछ ना कुछ तो अंकुश शायद आने वाले समय में लग सकता है। तो ये सारी चीजें आपने समझनी होगी, और ये पर्टिकुलर न्यूज का ओवरहैंग कितने दिन चलता है, वी विल हैव टू सी। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। Q3 के जब रिजल्ट्स आएंगे बंधन बैंक के, तो वो भी हम आप लोगों के लिए एनालाइज करके देंगे। एंड बंधन बैंक के फाइनेंशियल्स की अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बंधन बैंक की लिंक दी है हमारे स्टॉकोमीटर की, तो वहां से जाके आप वो सारे डिटेल्स देख सकते हो। बाकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाइज आई थिंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज वेरी स्ट्रांग फॉर दिस पर्टिकुलर बैंक, मोर देन 26% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। सो लुक्स लाइक कि इट इज वेल पोजिशन, बेटर प्लेस्ड बैंक कंपेयर टू ऑल अदर PSU बैंक्स और अदर प्राइवेट बैंक्स। I'm not saying directly with Kotak Bank or HDFC Bank, but I think it is in a good position. There should not be any problem. So मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू। ये कूपन कोड, ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। ये जो चैनल है मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इस पे, तो इसीलिए ये आपका जो प्यार है इसको आई थिंक वी वांट टू रेसिप्रोकेट थ्रू दीज काइंड ऑफ डिस्काउंट्स। सो 25% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिलेगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट टारगेट फॉर मी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, एंड मेरी तरफ से आपको टारगेट रहेगा कि 1,05,000 सब्सक्राइबर्स हमें अचीव करने हैं बाय टुमारो। सो मैं आशा करता हूं कि वो भी आप लोग अचीव कर दोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।